हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का हिंदी चैप्टर नंबर 8 जो कि चैप्टर का नाम हो गया एक वृक्ष की हत्या, जो कि काव्य खंड से लिया गया है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, हमें पूर्ण आशा है कि आप गद्य खंड का जो कि 12 चैप्टर है वो अभी तक कवर कर लिए होंगे। लेकिन अगर आप कोई कारण से या किसी वजह से अभी तक कवर नहीं कर पाए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके 1 से लेकर 12 तक गद्य खंड का टोटल चैप्टर रीडिंग कर सकते हैं, या आप चाहे तो वॉइस रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं। और साथ में आप प्रत्येक चैप्टर का VVI क्वेश्चन भी देख सकते हैं, वहाँ पे सब कुछ कवर किया गया है। खैर, हम बात करेंगे फिर, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे गद्य खंड एवं काव्य खंड मिलाकर दोनों मिलाकर यानी कि 24 चैप्टर हो जाता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 10 से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। तो आपको यहाँ से 10 से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव मिल जाता है। ठीक है, यहाँ में 10 से 15 नंबर आपको मिल जाता है। आपको याद इसको इस तरह से करना है, जैसे कि चैप्टर का नाम याद कर लेना है, फिर इसका लेखक का नाम याद कर लेना है, और साथ में आपको यह भी याद कर लेना है कि कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है, आप ये भी याद कर लीजिएगा। तो चैप्टर स्टार्ट हो गया। तो इसका लेखक हो गया कुंवर नारायण, जो कि एक महान कवि है। तो इसके बारे में भी आपको रीडिंग करना है। तो अच्छा है, तो आप इसे भी पढ़िए, क्योंकि यहाँ से भी 2-3 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा ही जाता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे एक वृक्ष की हत्या चैप्टर स्टार्ट हो गया। तो आप इसे रीडिंग दीजिए, रीडिंग देते हैं और उसके बाद इसका मायने क्या है, अगर आप मायने समझ जाते तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इसका मायने नहीं समझ पाते हैं तो आप किसी बुक से जाके इसका मायने पूरा जानिए। अगर आपके पास बुक नहीं है या फिर आप उसे जस्ट सुनना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, क्योंकि इसका एक पूरे मायने एक एक करके मायने समझाया गया है। अब आपको मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि मायने जानना क्या जरूरी है। मायने जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये तो एक कविता है। कविता का मतलब क्या हो जाता है, सिर्फ पढ़ लिए इसका मतलब तो आप समझिएगा, लेकिन कुछ सिर्फ 10 से 20% ही समझ पाइएगा। इसका मायने जानने के बाद ही आप पूरा चैप्टर कवर कर पाएंगे। तो इसका मायने समझने से आपको ये फायदा होता है, अगर आप इसका मायने समझ गए तो आपके सामने अगर कोई प्रश्न दे दे इससे रिलेटेड या कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दे तो उसे आप एक बार में बताने की पूरा क्षमता रखिएगा। होता है कि आप एक ही बार में पूरा बता दीजिएगा, तो और इसे आपको यानी कि बिहार बोर्ड में आपको बहुत सहूलियत मिलेगा। तो आप इसे ज़रूर जानिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हम आपको बता दें कि 30 नंबर 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है सिर्फ बुक से। तो इसके लिए तो आपको बुक रीडिंग करना ही पड़ेगा। तो खैर ये अलग बात हो गया। लेकिन यहाँ पर आप कुछ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ प्रश्न भी है, जैसे कि 7-8 प्रश्न है। तो आपको पूरा याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं। इसमें से सिर्फ 2 से 3 ऐसा ही प्रश्न है जो इस बार नहीं तो उस बार नहीं तो इस बार, यानी कि 2-3 साल अंतराल करके पूछा जाता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो ऐसा नहीं, देखो बोर्ड के माध्यम से हम आपको 7 से 8 क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन रहता है चाहे जो भी क्वेश्चन रहता है, हम सबका क्वेश्चन का आंसर देते हैं। लेकिन जो VVI क्वेश्चन है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इस बार क्या पूछा जाएगा उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से आप VVI क्वेश्चन एवं ऑब्जेक्टिव क्या पूछेंगे उस सब कुछ कवर किया गया है। तो खैर आप लोग समझ गए होंगे। जब तक इस वीडियो में इस चैप्टर में इतना ही रहने देते हैं, तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।